आजकल हमारे जो डाइट सिस्टम है, खाने की जो पैटर्न है, उसमें और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ही बदलाव आते जा रहे हैं और इसके फलस्वरूप अनेक बीमारी होने की संभावना बढ़ती जा रही है। और इस लिस्ट में एक नाम है साइनसाइटिस की बीमारी का। जी हाँ, पहले इतने इसके केसेस नहीं आते थे, लेकिन अभी कुछ सालों से साइनसाइटिस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चों को और बड़ों को ये बीमारी काफी अधिक मात्रा में होते हुए दिख रही है और इस बीमारी की जड़ों पे न काम करते हुए सिर्फ दवाई से अगर हम इसमें रिलीफ पाने की कोशिश करते हैं तो यह कुछ समय के लिए सप्रेस हो जाती है और फिर अधिक मात्रा में यह बार बार आते रहती है और इस तरह की ट्रीटमेंट से एक्यूट बीमारी क्रोनिक में परिवर्तित हो जाती है और हमें बार बार इसका सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकती। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस बीमारी की जड़ों पे ठीक से काम किया जाए और इम्यूनिटी को, हीलिंग पावर को बढ़ाया जाए तो इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति पाना संभव है। जी हाँ, और इसके लिए होम्योपैथी में भी कुछ मेडिसिन आती है जो इस बीमारी की जड़ों को नष्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी ही 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से आप इस बीमारी की जड़ों को नष्ट कर सकते हो और इससे मुक्ति पाने में आपको मदद मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये साइनस क्या होता है। साइनस यानी जो हमारी ये स्कल की बोन है, उसके अंदर कुछ एयर की कैविटीज होती है जिसकी ओपनिंग हमारे नाक में होती है और इसके अंदर एक म्यूकस जैसा पदार्थ निकलता है, सिक्रीट होता है नाक के अंदर, जिसका काम है जो हम सांसों के द्वारा हवा ले रहे हैं उसको गर्म रखना और फिल्टर करना। लेकिन जब किसी कारण से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमारे ये जो साइनस है उसके अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो इस साइनस में सूजन आ जाती है जिसे साइनसाइटिस कहते हैं। और ये जो साइनस है वो अलग अलग लोकेशन पे होती है और इसके लोकेशन के आधार पे इसके 4 टाइप्स है। जैसे कि साइनस नाक के बाजू में पिछले हिस्से में होती है, या तो हमारे आंख के बीच में, आंख के पीछे के हिस्से में होती है, या तो हमारी चीक बोन के अंदर भी साइनस होती है। तो ये साइनस की प्रॉब्लम हमें कौन सी जगह में साइनस में हुई उसके आधार पे भी इसके लक्षण होते हैं और इसकी वजह से हमें ये आंख के बीच में, सर में, नाक के पीछे दर्द होने लगता है और यह दर्द दांत के हिस्से में भी रेडिएट हो सकता है। और अधिकतर लोगों में यह दर्द है वो सुबह उठते ही ज्यादा होता है क्योंकि ये जो कलेक्शन होता है म्यूकस का मॉर्निंग में ज्यादा होता है और ब्लॉकेज की वजह से ये वहीं जमा हो जाता है। और जैसे दिन बढ़ता है, हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं तो ये दर्द कम हो सकता है, लेकिन सभी में जरूरी ना हो कि दिन के साथ में ये दर्द कम हो। इसमें नेजल ब्लॉकेज भी हो जाते हैं, कंजेशन भी होता है जिसमें हमारी नाक बंद हो जाती है और कुछ लोगों में नाक से हरा या पीला, येलोइश और ग्रीनिश डिस्चा जाता है जिससे भी वो काफी परेशान होते हैं। आंखों से पानी भी आ सकता है और कुछ लोगों में सांसों में भी बदबू महसूस हो सकती है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस बीमारी की जड़ों को नष्ट करने के लिए और इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाने में हेल्पफुल ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हमें यूज करनी है उसका नाम है ल्यूमेक्स क्रिस्पस 30CH और इसके साथ में हमें और एक मेडिसिन यूज करनी है जो आपकी हीलिंग पावर को बढ़ाने में और आपके जो साइनस की एरिया है और साथ में आपके संपूर्ण बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। उसका नाम है फिकस इंडिका 30CH। जी हाँ, यह दोनों मेडिसिन को हमें 30CH की पावर में डाइल्यूशन में यूज करना है। इस मेडिसिन को कितने मंथ तक लेना है, आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र है, कितनी पुरानी है और आपको ये 2 महीने में मेडिसिन द्वारा कितना फर्क पड़ा है, इन 3 फैक्टर्स पर यह दवाई को कंटिन्यू करना कि नहीं करना इसका आधार होता है। इसलिए 2 महीना यह दवाई लेने के बाद में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र थी
और कितनी पुरानी थी, और यह भी बताइए कि यह 2 महीने की मेडिसिन लेने के बाद में आपको कितना और कैसा फर्क पड़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और कंटिन्यू करना है तो कितना करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस दवाई को हमें कैसे लेना है और कितना लेना है। तो इसके लिए पहले हमको 5 चम्मच पानी को लेना है। 1 2 3 4 और 5। आप चाहे तो पानी के 4-5 चम्मच ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमको पहली बोतल में से दवाई के 5 ड्रॉप्स इस पानी के कटोरी में ले लेने हैं। अगर 1-2 ड्रॉप ज्यादा भी गिर जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। अब दूसरी बोतल में से भी हम इसी पानी में 5 ड्रॉप्स दवाई के ले लेंगे। इसी तरह से दोनों दवाई के 5 ड्रॉप्स हमने लिए हैं और 5 टीस्पून यानी 5 चम्मच पानी को लिया है। कोई भी एक सादी कटोरी आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्लास्टिक की हो या कोई भी मेटल की हो, नो प्रॉब्लम। और फिर इस दवाई को पी लेना है। इन दोनों मेडिसिन को दिन में 3 बार इसी प्रकार से लेना है। और हाँ, इस दवाई को कुछ खाने के हाफ एन आवर यानी आधा घंटा पहले या तो फिर कुछ खाने के आधा घंटा बाद में आप ले सकते हैं। यह जो डोज बताया उसे हमें लंबे समय तक इसकी जड़ों को नष्ट करने के लिए यूज करना है। लेकिन अगर आपको अभी तकलीफ ज्यादा हो रही है, उससे आप परेशान हो, इससे तुरंत राहत पाना चाहते हो, तो इसका डोज आप डबल कर दीजिए, यानी दोनों मेडिसिन के 10-10 ड्रॉप्स आपको लेने हैं और पानी की मात्रा को भी आप डबल कर सकते हैं। और इसे दिन में 3 के बदले 4 से 5 बार आप ले सकते हैं। इवन जरूरत पड़े तो इसको हाफ आवर के बाद में भी आप रिपीट कर सकते हैं। इस दवाई को आप किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहां से आप इसको घर बैठे और कुछ डिस्काउंट में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन किस वेबसाइट से ये दवाई डिस्काउंट में प्राप्त होती है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस दवाई को कितना लेना है, कैसे लेना है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसके साथ में होम्योपैथिक दवाई लेने के और भी कुछ नियम है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप आई बटन दबाओगे तो वहां पर भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी आप अवश्य देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए, और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।